कर दी गई। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बेहद अहम सुनवाई है। महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग है। बंगाल मतदाता सूची फ्रीज मामले पर बहस होगी। लैंड फॉर जॉब घोटाले में आज अहम सुनवाई है। जस्टिस नाग रत्ना की बेंच पर सबकी नजरें हैं। देश के 3 बेहद अहम मुद्दे जिस पर फैसला आ जाना है। और चुनावी मौसम में अदालती सरगर्मी बेहद तेज हो गई है। आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 3 ऐसे मामलों पर सुनवाई होनी है जो देश की राजनीति और चुनावी भविष्य के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। पहला मामला महिला आरक्षण कानून यानी महिला शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू करने का है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इसे जनगणना और परिसीमन की शर्त में ना उलझाया जाए। इसे साल 2011 के आधार पर ही इसे लागू कर दिया जाए। तो न्याय की अदालत और न्याय की दहलीज पर आज महिला रिजर्वेशन का ये पूरा मामला है। दूसरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर होगी, जिसको लेकर ममता बनर्जी बेहद मुखर है। तल्ख तेवर उनका नजर आ रहा है। और तीसरी बेहद अहम सुनवाई जो आपकी स्क्रीन पर है वो है लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला। बिहार का ये मामला है। लालू परिवार इसमें फंसा हुआ है और आज मामले में सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई होनी है। महिलाओं को उनका हक मिले, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सबसे पहले और महिला आरक्षण पर सुनवाई करेगा। हालांकि क्या फैसला आता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दूसरा मामला जो है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर लगातार बेहद गंभीर आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया है और इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद अहम सुनवाई होनी है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस फैसले से नए मतदाता अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे। तो मात्र कुछ दिन बाकी है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो बेहद अहम होने वाली है। और तीसरी सुनवाई बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब घोटाले में है, जिसमें आज जांच की प्रगति पर कोर्ट का बेहद अहम रुख होगा। इन तीनों ही मामले में राजनीतिक मायने बेहद अहम हो सकते हैं। तो सबसे पहला मामला महिला रिजर्वेशन को लेकर है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जब से ये रिजर्वेशन लागू होगा 33% की वृद्धि होगी। 816 सीटें हो जाएंगी। महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित होगी। और इसी को लेकर सरकार भी बेहद अहम यहां पर भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। सरकार की तरफ से जल्द लागू करने की मांग की जा रही है। विपक्ष का अपना बयान है इस पूरे मामले पर। लेकिन इन सब मामले में सुप्रीम कोर्ट के अहम सुनवाई में क्या कुछ अहम फैसला होता है हमारे तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। स्तुति, आज 3 बेहद अहम मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तीनों मामले में कब कब और किस समय में ये सुनवाई होगी? अहम मामले हैं जिनमें सुनवाई होनी है। पहला मामला जो है 33% आरक्षण लागू करने को लेकर है। वहीं अगर बात करें तो जो जस्टिस नाग रत्ना की बेंच है वो तीनों मामलों पर जो है अहम सुनवाई करती नजर आएगी। क्योंकि अगर 33% आरक्षण की बात करें तो इसको लेकर जो है याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि 33% आरक्षण जो है उसको लागू करना चाहिए। जल्दबाजी जो है नहीं, जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए, जिससे महिलाओं का अधिकार जो है उनको मिल सके। हालांकि इसमें इस बात को परिसीमन और जनगणना के नाम पर उसको रुकावट नहीं बननी चाहिए। इस तरह की याचिका जो डाली गई इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं अगर एसआईआर को लेकर बात करें तो ममता बनर्जी की तरफ से जो है उसमें जो याचिका दायर की गई है। हालांकि आपने इससे पहले देखा होगा कि ममता बनर्जी खुद खड़ी नजर आई, दलीलें दी गई और ऐसे में कि वोटर लिस्ट जो है उसको फ्रीज कर दिया गया है और जो नए मतदाता होंगे उनको वोट करने का अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो इस मामले पर भी आज जो है दोपहर 12 बजे के बाद ये सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि इन सभी मामलों पर जब आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई देगा तो क्या फैसला करेगा, क्योंकि चाहे 33% आरक्षण हो जिसको सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की गई, सरकार कह रही कि इसको जल्द से जल्द जो है लागू कराना होगा। हालांकि इसको लेकर 3 दिन का विशेष बजट सत्र भी बुलाया गया। अभी विपक्ष जो है हमलावर विपक्ष का कहना है कि बहुत जल्दबाजी की जा रही है, सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। अगर बैठक बुलाई जाती तो उसके आधार पर जो है फैसला होना था।
देखिए, सर्वदलीय बैठक को लेकर यहां पर विपक्ष बेहद हल्ला बोल है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि ये तीनों मामले चल रहे हैं। सबसे पहले महिला आरक्षण पर ही बात करते हैं। स्तुति, परिसीमन को लेकर काफी चर्चाएं हैं। कब से इसे लागू किया जाएगा? साल 2011 से अगर इसे माना जाए, उसी काउंटिंग के उसी सेंसस के आधार पर माना जाए, क्या कुछ चुनौती है सरकार के सामने? स्तुति, देखिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर 2011 के परिसीमन के आधार पर इसे जो है लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें सीटों की भी बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे सरकार का तो काम बढ़ेगा ही। लेकिन वही कई लोगों की ये मांग है कि 2011 के सेंसस के आधार पर अगर लागू हो जाता है तो 2029 के जो चुनाव होंगे उसमें महिलाओं को उनका हक मिलेगा। अगर 2026 की बात करें, इसके सेंसस के आधार पर अगर इसे लागू करेंगे तो ये माना जा रहा है कि 2034 तक ये जो है 33% आरक्षण जो है लागू हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर याचिका दायर की गई, जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गई है कि वो 2011 का जो सेंसस है, परिसीमन है, उसके आधार पर 33% आरक्षण को लागू करे जल्द से जल्द, जिससे कि महिलाओं का जो 33% का हक है, आरक्षण है, वो उनको मिल सके। तो देखिए, 816 सदन की सीटें हो जाएंगी, 273 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। लेकिन आज देखना बेहद दिलचस्प होगा स्तुति कि क्या कुछ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आप बने रहिए, आगे भी आपका रुख